प्यारे बच्चों, जेसीआई में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 12 में एक चैप्टर आता है समाकलन। समाकलन में एक टॉपिक आती है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो इसको कैसे किया जाता है आंशिक भिन्नों द्वारा? तो इसमें 5 रूप होते हैं। तो 5 रूप हम पहले इसमें ड्राइव करते हैं, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला रूप इसका है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी। जब इस रूप में रहेगा समाकलन तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सेकेंड है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। जब इस रूप में रहेगा तो a अपॉन एक घात कम होती है हर का, सॉरी एक घात कम होगा तो b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड है इसका px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए एक ब्रैकेट, b अपॉन एक्स माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट और c अपॉन एक्स माइनस सी थर्ड ब्रैकेट। फोर्थ है इसका px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। जब इस रूप में समाकलन रहेगा तो इसको कैसे तोड़ेंगे? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। लास्ट है 5 देखते हैं। p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इस रूप में रहेगा इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूप में है। इसको जब तोड़ेंगे तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो जो b का रहेगा टर्म उसमें x मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यही 5 इसका रूप है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने के लिए। तो इस टाइप में ये फार्मूला हो गया। अब इस टाइप में हम क्वेश्चन लगा लेते हैं इसका। तो आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको, फिर जो है हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं। पहले टाइप का पहले क्वेश्चन लगा देते हैं। इस टाइप में आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा कि ये पहला टाइप में जब इस रूप में रहेगा क्वेश्चन तो इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद उसका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं इस रूप का क्वेश्चन। तो देखिए, चलिए क्लीन ऑल कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, ऐड पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। इसको देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट रूप में लगेगा। जो पहला रूप था इसका, पहला रूप क्या था? पहला रूप यही है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, यही रूप था। इसको हम कैसे तोड़े थे? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, यही रूप था। तो इसको हम पहले अलग लिखेंगे, तो उसके बाद तोड़ के तब समाकलन कर देंगे। तो एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट, एक्स माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट। तो इसको जब तोड़ेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप लोग। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों का एलसीएम क्या है? एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा एक्स माइनस 2 और यहां बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक। और इसको राइट कर लेते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। ये हर से हर कटेगा,
क्या बचेगा, ये बचेगा 1 इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1। इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, यहां से हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले एक ब्रैकेट 0 होगा, फिर सेकंड ब्रैकेट 0 होगा, तो इसको हम बारी बारी से 0 कराएंगे। उसके बाद ए और बी का मान रख के जो है समीकरण 1 में इसका मान उत्तर निकाल लेंगे। तो क्या होगा ये, तो पहले हम x माइनस 2 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सेकेंड है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। अब एक बार इसमें 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो पहले हम 2 रख लेते हैं इसमें इक्वेशन 2 में। तो समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से x इक्वल टू 2 रखने पर तो रख देते हैं। जब x इक्वल टू 2 रखेंगे कितना होगा, 1 इक्वल टू a ऑफ 2 माइनस 2 प्लस b ऑफ 2 माइनस 1। कितना हुआ, ये फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 प्लस ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 1 होगा, तो मतलब b, तो b इक्वल टू कितना हुआ 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से फिर से देख लेते हैं, समीकरण 2 से x इक्वल टू 1 रखने पर रख देते हैं, तो कितना होगा ये 1 इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस 2 ये प्लस b 1 माइनस 1, ये होगा 1 इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा ये, तो माइनस a, ये तो 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हुआ माइनस 1 हुआ। अब हम a और b का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में रख के हम इसका मान निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी गई है -1, तो -1 अपान x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 अपान x माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। देख लीजिए, जब समाकलन करते हैं तो ये समाकलन का निशान ऐसे होता है 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये कितना होगा माइनस बाहर हो जाएगी, कांस्टेंट है 1 अपान x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब आप लोग को पता है कि 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपान एक्स का होता है लॉग मॉड में x। तो ऐसे इसका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इसका, तो रखते हैं इक्वल ऑफ माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1, ये हो गया। इसको करेंगे प्लस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c। अब इसमें फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि लॉग m माइनस लॉग n, फार्मूला क्या है लॉग m अपॉन n, यही है। तो ये माइनस है ये प्लस है, तो पहले प्लस वाला हो जाएगा तब माइनस वाला हो जाएगा। इस फार्मूले में तोड़ देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा इक्वल ऑफ लॉग, ये प्लस है पहले ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, यही आंसर है इसका। इस पहले वाले रूप का पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो इसको हम पूरा लिख देते हैं 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस c, यही आंसर है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए या इसके साथ मान लीजिए, जो है नोट कर लिए होंगे। अब इसी टाइप का हम क्वेश्चन जो है दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा। तो क्वेश्चन जो है लगाइएगा इसको आप लोग इस टाइप का। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 dx, और सेकंड क्वेश्चन है 5x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। ये फर्स्ट फॉर्म पे लगेगा। अब हम क्या करते हैं, जो आप लोग सेकंड फॉर्म पढ़े थे, तो सेकंड फॉर्म क्या पढ़े थे, सेकंड फॉर्म यही था कि px अपॉन q
अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इस रूप का क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा। चलिए इस रूप का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 5x अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये सेकेंड फॉर्म से लगेगा, सेकेंड फॉर्म से लगेगा। तो सेकेंड फॉर्म क्या था, सेकेंड फॉर्म px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर था। इसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। पहले में जो है ये घात कम करके लिए लिखा जाता है, सेकेंड वाले में पूरा लिखा दिया जाता है। तो क्या करते हैं, पहले इसको जो है ऐसे लिख देते हैं, 5x अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो इस पे जब तोड़ेंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 वन ब्रैकेट प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम क्या है, तो ये एलसीएम है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, a x माइनस 2, यहाँ ऐसे हो जाएगा ये प्लस b, यहाँ क्या था 5x अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा हर से हर कटेगा, क्या बचा, इधर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5x अपान तो नहीं है ना, सॉरी अपान नहीं है, क्या बचेगा 5x इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b। अब क्या करते हैं, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां से a और b का मान निकाल के समीकरण 1 में रख के इसका समाकलन कर देते हैं। तो पहले क्या करें, एक बार x माइनस 2 को 0 रख देते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब इसमें रखेंगे तो 5 इंटू 2 इक्वल टू a ऑफ 2 माइनस 2 प्लस b, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b, तो b इक्वल टू कितना हुआ 10 हो गया। ठीक, तो b इक्वल टू जब 10 आ गया, अब यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू हम क्या रखें, a की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू क्या रखें कि a की वैल्यू आ जाए, तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 0 पे ये टर्म 0 हो जाएगा, तो रख देते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस a ऑफ 0 माइनस 2 प्लस b, यही हुआ। तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस b, b की वैल्यू क्या निकाला गया है 10, तो हो जाएगा 10, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10 अपॉन 2 कितना बचा 5 बचा, a इक्वल टू 5। a और b की वैल्यू आ गई। अब हम a और b की वैल्यू कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो a और b की वैल्यू समीकरण 1 में रख के उसका समाकलन कर देते हैं। तो समीकरण में पहले रखते हैं, समीकरण 1 में या a और b का मान, a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण में रखिए, कितना हुआ 5 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल ऑफ a की वैल्यू कितनी दी गई है 5 अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस b का मान कितना है 10 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करके जो है इसका मान निकाल लेते हैं। तो कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं, तो कर देते हैं। तो 5 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 5 कांस्टेंट है बाहर रहेगा इंटीग्रेशन के, तो dx अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 10 कांस्टेंट बाहर रहेगा dx अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों,
तो कितना होगा ये, तो आप लोग इसको थोड़ा वो कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो फिर आगे हम चलते हैं, जोड़ देते हैं इसको। ओके बच्चों, चलिए अब देखिएगा इसमें, अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। यही था ना कि 5x अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ये 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx अपॉन x माइनस 2 था प्लस 10 dx अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही था। देख लेते हैं क्या था, हाँ यही था। चलिए तो देखिएगा, ठीक है, चलिए हल कर देते हैं। अब यहां देखना है कि 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में एक्स होता है, तो लॉग मॉड में एक्स है तो इसका मतलब x माइनस 2 भी हो जाएगा मॉड में, तो 5 लॉग मॉड में x माइनस 2 ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये जानते हैं कि 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो पहले हम इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक जुड़ता है, तो 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, ये -1, इसका मतलब ये हुआ कि -1 अपान एक्स प्लस सी, ये ना, तो -1 अपान एक्स, इसका मतलब ये इसका काम क्या करेगा, -1 अपान एक्स माइनस 2, तो -10 बाहर हो गया, कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1 अपान एक्स माइनस 2 प्लस सी, ठीक। तो कितना बचा ये, या तो इसको इसे छोड़ दीजिए या तो और आगे बढ़ा लीजिए, तो इंटीग्रेशन 5x अपान एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 5, अगर हम 5 कॉमन कर लेते हैं तो यह क्या बचेगा, लॉग मॉड में x माइनस 2 और यहां बचेगा 2x माइनस 2 प्लस, यही आंसर बचा। तो ये सेकेंड फॉर्म का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, थर्ड फॉर्म का देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ माइनस, नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग, तो चलते हैं। अब इसका हम थर्ड फॉर्म क्या पढ़ाए थे, थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, थर्ड फॉर्म क्या था, थर्ड फॉर्म क्या था, थर्ड फॉर्म यही था कि अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है, तो इसको हम अलग अलग जो है करेंगे, पहले ब्रैकेट के लिए ए अपॉन इतना, सेकंड ब्रैकेट के लिए बी अपॉन इतना, थर्ड ब्रैकेट के लिए सी अपॉन इतना। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, चलते हैं। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म पे लगेगा, तो थर्ड फॉर्म क्या था, थर्ड फॉर्म आप लोग को पता है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो इसको हम उस रूप में बना लेते हैं, तो 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, जब इसको तोड़ेंगे फॉर्म में, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3, ये ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए हम
ये दोनों को जो है एलसीएम ले लेते हैं। ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों का एलसीएम क्या है? x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और x माइनस 3 है। अब इसको यहां पे क्या बचेगा? x माइनस 2 बचा, x माइनस 3 बचा, प्लस b ऑफ यहां क्या बचा? x माइनस 1 बचा, x माइनस 3 बचा, प्लस c ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, तो यहां कितना होगा? 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ये कटा। ठीक, क्या बचा? इसको लिख लेते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू a ऑफ x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b ऑफ x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2। अब क्या करेंगे? बारी बारी से ब्रैकेट को जीरो करेंगे। तो बारी बारी से ब्रैकेट जीरो करने के लिए क्या करेंगे? एक बार x माइनस 2 जीरो होगा, एक बार x माइनस 3 जीरो होगा, एक बार x माइनस 1 जीरो होगा। तो देख लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि a b c का मान ले जाके यहां पे रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर x इक्वल टू 2, अगर इसमें x इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू आएगी? ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाती है। रख देते हैं x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस यहां क्या बचेगा? b इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 प्लस c ऑफ ये 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया। इसको जीरो कर लेते हैं। क्या बच्चा? 3 दूना 6, 1 7, तो 7 इक्वल टू यहां कितना बचेगा? 2 में से 1 घटेगा 1 और 2 में से 3 घटेगा माइनस 1, इसका मतलब माइनस b। तो b की वैल्यू कितनी आई? माइनस 7। चलिए, b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? x इक्वल टू देख लेते हैं। अब x इक्वल टू क्या रखना है? अगर हम x इक्वल टू उसमें 2 रखे हैं, अब x इक्वल टू 1 रख देते हैं। देखते हैं क्या होता है रखने पर। तो x इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा? तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 1 रखेंगे, इसका मतलब ये टर्म जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा, तो क्या बचेगा? a ऑफ 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, ये जीरो हो जाएगा। कितना हुआ? 3 1 9 3 1 4, तो 4 बराबर 2 में से 1 घटेगा, या 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 और यहां -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, 2a ये कटा, क्या बचा? a इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई। अब हम a b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? x इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो x इक्वल टू 3 रखने पर तो रख दीजिए भाई, तो x इक्वल टू 3 पर तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, क्या बचा? c की वैल्यू बची है, तो प्लस 0 प्लस c ऑफ कितना बचेगा? ये 3 माइनस 1 और ये 3 माइनस 2, तो ये होगा 3 त्रिका 9 1 10 इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा 1, इसका मतलब 2c। तो c इक्वल टू कितना हो गया? ये कटेगा, 5 दूना 10, इसका मतलब 5 आया। a b c का मान आ गया। अब a b c का मान हम कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। तो a b c का मान समीकरण 1 में रख के उसके बाद उसका समाकलन कर देते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, तो फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? चलिए देख लीजिए। तो a का मान कितना आया है? 2 आया है। b का मान कितना आया है? 7 आया। c का मान कितना आया? 5 आया। तो क्या करेंगे? अब समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रख के इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिएगा
हम आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या वैल्यू थी इसकी, देख लेते हैं। इसकी वैल्यू यही थी 3x + 1 अपॉन इतना। चलिए तो देखिए 3x अपॉन x - 1 था, x - 2 था और x - 3 था। a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू कितनी आई थी बताइए भाई। a की वैल्यू आई थी 2 आई थी, ये ना। और देख लीजिएगा ये वैल्यू कितनी आई थी बताइए भाई। इसी को ना, हाँ चलिए ठीक। a की वैल्यू 2 आई थी और b की वैल्यू 7 आई थी और c की वैल्यू 5 आई थी, ठीक है, यही ना। चलिए मतलब 2 7 5 आया था, यही ना। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। 3x अपॉन x - 1 x - 2 और x - 3 dx इक्वल टू, एक वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी 7 आई थी, dx अपॉन x - 2 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5, dx अपॉन x - 3। कोई दिक्कत? अच्छा b की वैल्यू कितनी आई थी -7, सॉरी। तो b की वैल्यू कहां गई, ठीक, b की वैल्यू कितनी आई थी -7 था, ये ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक भाई। चलिए अब इसको जो है इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 log mod ऑफ x - 1 माइनस 7 कांस्टेंट है, log mod ऑफ x - 2 प्लस 5 ये कांस्टेंट है, log x - 3 प्लस 3। अब आप लोग को पता है कि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो इसमें क्या होगा, या तो आप लोग इसे छोड़ सकते हो या तो इसको और बढ़ा दीजिए। और बढ़ाने का मतलब ये होगा कि अब इसमें 2 फार्मूला लग जाएंगे, log m के पावर n का पहला यूज कराएंगे, यही ना। तो यही होता है कि n log m, यही होता है। इसका मतलब इसको पहले इसको पावर में ले जाएंगे, फिर इसको पावर में ले जाएंगे, इसको पावर में ले जाएंगे, तो सब पावर में कर लेते हैं, या तो इसे छोड़ दीजिए, नहीं कर ही लो। जब इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा log x - 1 का होल स्क्वायर, ये होगा इस फार्मूले से, ये हो गया। फिर माइनस ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा x - 2 के पावर 7 मॉड में, ये हो गया। फिर इसको जब ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +5 log x - 3 की पावर 5 प्लस 3। तो अगर पहले हम ये वाला फार्मूला इस पे यूज करा देते हैं तो देख लीजिए, log m माइनस n, log m माइनस log n क्या है, log x - 1 का स्क्वायर अपॉन x - 2 का पावर 7, ये हो गया, ठीक बच्चों। प्लस ये कितना बचा, log x - 3 का पावर 5 प्लस c, ठीक। तो अगर इस पे भी छोड़ देंगे तब भी सही है, इस पे और आगे बढ़ा देंगे तो log m प्लस log n फार्मूला लग जाएगा। तो log m प्लस log n फार्मूला क्या था, log m प्लस log n फार्मूला क्या है log mn, यही है ना भाई। तो इसको आप लोग इसे छोड़ दीजिए, ज्यादा जाने दीजिए, उतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए अपना।